कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आइए हम इस महान भारत भूमि में जो संत हैं, जो संत हमें परमात्मा के दर्शन कराने की शक्ति रखते हैं, उन संतों के चरित्र में प्रवेश करते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के साउथ पार्ट की, यानी दक्षिण भारत की। भक्ति कहां उत्पन्न हुई? बोले उत्पन्ना द्रविड़े साहम। ठीक है ना? तो दक्षिण में द्रविड़ देश में भक्ति उत्पत्ति बताती है अपनी भागवत में। तो यहीं दक्षिण में द्रविड़ देश में एक मदुरा नगर है। वहां विक्रमादित्य से भी 600 वर्ष पहले एक महान संत हुए जिनका नाम था श्री विष्णु स्वामी जी। इनके पिता का नाम था देव स्वामी और माता का नाम था यशोमती। इनके पिता राजा पांड्य के राजगुरु एवं मंत्री भी थे। घर में सब प्रकार की संपत्ति सुख था, पर देव स्वामी और यशोमती के संतान नहीं थी। पति की आज्ञा से, पति देव स्वामी की आज्ञा से देवी यशोमती ने श्रीमद् भागवतोक्त पयोव्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। जैसा कि आप भागवत में सुनते हैं कि जब देवता स्वर्गलोक खो देते हैं और दैत्य स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं, तो देवता बृहस्पति जी की आज्ञा से वनों में जाकर छुप जाते हैं और कष्ट भोगते हैं। तो उनकी मां कश्यप जी की पत्नी अदिति, उन्हें बड़ा दुख होता है कि मेरे बच्चे वन वन भटक रहे हैं। अपने पति कश्यप जी से वे ये पूछती हैं कि मेरे बच्चों को उनका देवलोक मिल जाए, उनके पद, उनका सम्मान, उनकी शक्तियां वापस मिल जाए, इसके लिए क्या किया जाए। तब कश्यप जी बताते हैं कि फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतः। फाल्गुन माह में, फाल्गुन पक्ष में 12 दिन तक पयोव्रत का अनुष्ठान कीजिए। इसी तरह यहां भी पति देवस्वामी ने यशोमती से कहा कि श्रीमद् भागवतोक्त पयोव्रत का अनुष्ठान करो, यानी दूध पी करके श्रीमद् भागवत को श्रवण करो। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान विष्णु ने प्रकट होकर साक्षात दर्शन दिया और स्वयं ही पुत्र के रूप में अवतीर्ण होने का आश्वासन देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से माता पिता को आकाश में देवताओं के दर्शन एवं बहुत से दिव्य अनुभव होने लगे। मन में दृढ़ प्रतीति होती थी कि निश्चय ही मेरे घर किसी विशेष बालक का आविर्भाव होने वाला है। एक वर्ष के बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि अभिजीत मुहूर्त दिन गुरुवार की मध्याह्न बेला में माता ने परम सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पिता के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा।
वे राज गुरु थे तो बड़ा भारी उत्सव मनाया। राजा के मंत्री हैं, राज परिवार के गुरु हैं, तो दान दक्षिणा बांटी। किसने? देव स्वामी जी ने। शुभ मुहूर्त में बालक के जात कर्म संस्कार किए। विष्णु कृपा से बालक का जन्म हुआ था तो नाम भी विष्णु रखा। बालक की वृत्ति किस ओर जाती है ये जानने के लिए उसके सामने बहुत सारे ग्रंथ रख दिए गए, तो उसने ब्रह्म सूत्र को उठा करके हृदय से लगाया। हमारे यहां कहते हैं पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। जब विष्णु स्वामी बाल्यावस्था में थे और उन्होंने ब्रह्म सूत्र उठाया तो लोग समझ गए कि आगे चलकर यह बालक बहुत बड़ा विद्वान होगा। भगवान का अंश होने से बालक के शरीर में अद्भुत कांति थी, लोकोत्तर लावण्य था, अप्रतिम प्रतिभा थी और दिव्य आकर्षण था। बालक की अलौकिक शोभा, सुंदरता, सद्गुण तथा शुभ लक्षणों को देखकर लोग बड़े सुखी होते और आपस में चर्चा करते कि यह बालक तो कोई सिद्ध योगी सा जान पड़ता है। किसी किसी भावुक को तो बालक में साक्षात भगवान विष्णु के भी दर्शन हो जाते थे। उपनयन संस्कार के बाद बालक विष्णु ने अध्ययन किया और थोड़े ही दिन में संपूर्ण श्रुति शास्त्र पुराण आदि का ज्ञान प्राप्त कर लिया। और जब इन्होंने पढ़ लिख लेने के बाद समस्त शास्त्रों के तात्पर्य पर विचार किया तो इन्हें श्री कृष्ण ही सबके सार तत्व समझ में आया। अतः ज्ञान, वैराग्य, भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण की ही आराधना में ये लग गए। दृढ़ निष्ठा और विश्वास के साथ भगवान की उपासना में बालक विष्णु का मन लग गया। लेकिन जब बहुत काल तक भजन साधन करते रहने पर भी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, तो विष्णु व्याकुल हो गए। हृदय में प्रभु का विरह व्याप गया। एक एक निमेष युग के समान बीतने लगे। आंखें सावन भादो बनी, रात दिन अश्रु वर्षा करने लगे। संपूर्ण जगत सूना सूना सा दिखाई देने लगा। अंत में इन्होंने निश्चय कर लिया कि जब तक प्रभु के मुझे दर्शन नहीं होंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। इसी प्रकार दर्शन के लिए कृत संकल्प विष्णु को भजन करते हुए, भूखे रह करके, प्रेम में डूबे हुए, भगवान की आराधना करते हुए 6 दिन बीत गए, लेकिन तब भी नारायण का दर्शन नहीं हुआ। तब तो इन्हें ऐसा लगने लगा कि मेरा जीवन एक भार है। भगवान के विरह में इनकी स्थिति अद्भुत हो गई। प्रेम की 10वीं दशा मृत्यु को प्राप्त ही होने वाले थे कि एकाएक अंतःकरण अलौकिक आलोक से उत्फुल्ल हो उठा। नेत्र खुले तो आगे दिखाई कौन पड़े? परम अनुपम श्रृंगार रस मूर्ति श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के कौन से दर्शन हुए पता है? तरुण किशोर अवस्था के दर्शन हुए। इनके माथे पर विष्णु स्वामी ने देखा कि माथे पर मोर मुकुट सुशोभित हो रहा है। तिरछी चितवन से भक्त पर कृपा दृष्टि की वृष्टि करते हुए मंद मंद मुस्कान के साथ मधुर मधुर मुरली बजा रहे हैं। जब विष्णु स्वामी के सामने किशोर अवस्था प्राप्त श्री कृष्ण प्रकट हुए तो 2 सखियां चंवर डुरा रही हैं। त्रिभुवन मोहन, मदन मोहन, सुमन मोहन, अपने परम आराध्य श्री कृष्ण का देव दुर्लभ दर्शन पाकर विष्णु जी तो आनंदित हो गए। विष्णु स्वामी को लगा कि आज श्री कृष्ण की तरुण किशोर अवस्था का दर्शन करके मेरे जीवन का मुझे लक्ष्य प्राप्त हो गया। शरीर में पुनः पुनः पुलकावली, आंखों में प्रेम अश्रुओं की बाढ़, हृदय में प्रेम आनंद रसार आनंद की हिलोरे, विष्णु की प्रेममयी अनिर्वचनीय दशा हो गई। लकुट की भांति भगवान के श्री चरण कमलों में लौटने लगे। जैसे कोई डंडा होता है ना, ऐसे डंडे की तरह एकदम सीधे
श्री कृष्ण के चरण कमलों में लौटने लगे। इनके प्रेम को, भक्ति को देखकर प्रभु भी आत्मविभोर हो गए और अपना हाथ इनके सिर पर रख दिया, अपनी विशाल आजान भुजाओं में भरकर इन्हें हृदय से लगा लिए और वात्सल्य रस में सराबोर कर दिए। ये जो विष्णु स्वामी है ना, इनकी जन्म जन्म की साधना पूरी हो गई। दर्शन से नेत्रों एवं आलिंगन से हृदय को शीतलता मिल गई। भक्त और भगवान दोनों ही विभोर हो उठे। विष्णु ने प्रभु की स्तुति की, भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर इन्हें अविचल प्रेम लक्ष्मणा भक्ति का वरदान दिया। इन्होंने उपनिषदों के गूढ़ रहस्यों के संबंध में जिज्ञासा की तो सर्वज्ञ प्रभु ने सबका समाधान करते हुए इन्हें श्रुति सिद्धांत सार का उपदेश दिया। भगवान के श्रीमुख से आत्म परमात्म यथात्म ज्ञान को श्रवण करके विष्णु जी तो कृतार्थ हो गए। विष्णु स्वामी को साक्षात प्रभु ने उपदेश दिया, जैसे एकादश स्कंद में परम धाम जाते समय अपने स्वरूप का बोध उद्धव जी को श्री कृष्ण ने कराया था, उसी प्रकार से श्रुति सिद्धांत सार का उपदेश यहां विष्णु स्वामी को भी प्राप्त हुआ, जिससे विष्णु स्वामी कृतार्थ हो गए और अत्यंत आनंद में भरकर चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की कि प्रभु, मेरी एक अभिलाषा है कि अब आपका ये जो दिव्य श्री विग्रह जिसका मुझे दर्शन हुआ है, ये लुप्त ना हो, ये सदा मेरी आंखों के सामने ऐसे ही बना रहे, मेरी आंखों में ये छवि बस जाए। मैं राजोपचार विधि से सदैव आपकी सेवा करना चाहता हूं, अथवा यदि आप अगर अंतर्हित ही होना चाहते हैं तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। अगर आप मेरे इन नेत्रों से दूर जाना चाहते हैं ना, तो मुझे भी अपने साथ वहां ले चलो जहां आप जा रहे हो। भगवान ने कहा, हे विष्णु स्वामी, तुम्हें भक्ति का प्रचार करना है, अतः संग तो नहीं ले जा सकता। और रही बात दर्शन की, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें आज्ञा देता हूं कि मेरी एक मूर्ति बनवाओ, उसमें मैं प्रवेश कर जाऊंगा और ऐसा कहकर के उस नगर के परम योग्य मूर्तिकार के स्वप्न में नारायण ने दर्शन दिया और कहा कि हे मूर्तिकार, मेरी जिस दर्शन को, मेरे जिस दिव्य रूप का दर्शन तुमने किया है, उसे अपने नेत्रों में बसा करके वैसी ही मेरी मूर्ति बनाओ। मूर्तिकार ने स्वप्न में नारायण के जिस रूप का दर्शन किया था वैसी ही मूर्ति बना दी और भगवान उसमें प्रवेश कर गए। विष्णु स्वामी उस विग्रह का दर्शन करते और उनकी सेवा करते, उस मूर्ति की, और भगवान की अर्चना करते, वंदना करते, और जो भी इनकी शरण में आता उसे ऐसा उपदेश देते कि उसका आवागमन छूट जाता, उसे भगवत प्रेम हो जाता, भगवत शरणागति मिल जाती, ऐसा उसे ज्ञान देते। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य आदेश से माता पिता की आज्ञा लेकर आपने उत्तराखंड की यात्रा की। बद्रीनाथ में नर नारायण के इन्हें दर्शन हुए। जब बद्रीनाथ में व्यास गुफा में ये पहुंचे तो भगवान वेद व्यास जी का भी दर्शन हुआ। व्यास जी ने आपको उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, समस्त शास्त्रों का रहस्य बताया। श्री वेद व्यास जी की ही कृपा से आपको सुखदेव जी का भी दर्शन बद्रीनाथ में हुआ। सुखदेव जी से आपने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। फिर श्री सुखदेव जी के साथ आप कलाप ग्राम गए। वहां जो देखिए हमारे यहां ना संप्रदाय हैं, और ये संप्रदाय जो है इनमें कोई नारायण की उपासना करता है, कोई शिव की उपासना करता है, तो एक रुद्र संप्रदाय है। सुखदेव जी के साथ विष्णु स्वामी आचार्य रुद्र संप्रदाय के आचार्य त्रिपुरारी जी के दर्शन करते हैं और त्रिपुरारी जी से ही रुद्र संप्रदाय की शिक्षा दीक्षा ग्रहण की।
मंत्र उपदेश करके आचार्य श्री त्रिपुरारी जी ने कहा कि ये पहले परात्पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने ये मंत्र, गोपाल मंत्र, भगवान रुद्रदेव को दिया था। रुद्रदेव ने मुझे दिया था कि लो त्रिपुरारी, मैं तुम्हें ये मंत्र प्रदान करता हूं और आज श्री हरि की कृपा से वही महामंत्र जो मुझे प्राप्त हुआ मैं तुम्हें दे रहा हूं। जाओ इसका प्रचार प्रसार करो, जगत के जीवों का कल्याण करो। अब तुम्हारा यह विष्णु नाम संसार में विष्णु स्वामी के रूप में विख्यात होगा और यहां से विष्णु आचार्य विष्णु स्वामी के रूप में जगत में प्रसिद्ध होगा। आचार्य का आदेश शिरोधार्य करके आप वहां से वापस लौटे तो नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी का शुभ दर्शन किया और भक्ति के प्रचार के लिए शुभ आदेश नारद जी से मिला। फिर ये वृंदावन धाम आए, मथुरा पहुंचे। इसके बाद इनके हजारों शिष्य हो गए। एक बार विष्णु स्वामी जी अपने बहुत से शिष्यों को साथ में लेकर जगदीशपुरी जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने गए, यानी जगन्नाथपुरी। उस दिन ठाकुर जी का फूल डोल उत्सव था, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा बहुत भीड़ है, तो वहां गरुड़ स्तंभ के समीप खड़े होकर भगवान का दर्शन करते रहे। परंतु दर्शनार्थियों की अपार भीड़ देख करके मंदिर के पिछवाड़े में जाकर के ये बैठ गए और ध्यान लगा लिया। भगवान का ध्यान करते रहे तो भक्त के भाव को जान करके भगवान ने भी उधर एक द्वार बना दिया, जिससे उस मंदिर के अंदर भगवान की दिव्य विग्रह का आसानी से विष्णु स्वामी को दर्शन हो सके। प्रभु ने मुझ पर कृपा की है, ये विचार कर विष्णु स्वामी गदगद हो गए। दर्शनार्थी लोग इस नवीन दरवाजे पर भी, अब जब दर्शनार्थियों ने देखा कि अरे एक और दरवाजा प्रकट हो गया जिससे हम नारायण के जगदीश जगन्नाथ भगवान के दर्शन कर सकते हैं, तो हजारों की संख्या में लोग वहां आ गए। यहां भी भीड़ भाड़ देख करके विष्णु स्वामी जी ने क्या किया कि वो दक्षिण दिशा की ओर जाकर बैठ गए। तो भगवान ने वहां भी विष्णु स्वामी को दर्शन देने के लिए एक द्वार बना दिया और अपना विग्रह प्रकट कर दिया। वहां भी हजारों लोग जुट गए। तब आप उत्तर की ओर जाकर बैठ गए, वहां भी भगवान ने एक दरवाजा बना दिया और विग्रह का दर्शन होने लगा। दर्शन की इच्छा से दर्शनार्थियों की भीड़ हो गई, लेकिन जब लोगों ने कुछ ध्यान दिया तो ये पाया कि प्रभु ने इन विष्णु स्वामी के लिए मंदिर में चारों ओर, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, चारों ओर 4 द्वार कर दिए। तब तो सभी लोग बड़े ही प्रभावित हुए और श्री विष्णु स्वामी के चरणों में पड़ करके प्रणाम किया और इनसे कहा कि आप हमें इस तीर्थ में जगन्नाथपुरी में भक्ति का उपदेश प्रदान करें। इन्होंने भक्तों को भक्ति का उपदेश दिया और इसके बाद भारत में परिभ्रमण किया। और जो विमुख लोग थे ना, जो भगवान की निंदा करते थे, उन्हें भी अपने निज सिद्धांत से शास्त्रार्थ में हरा करके भगवत भक्ति का व्यापक प्रचार प्रसार किया। श्री कृष्ण तवास्मि यही मंत्र जपते रहते और इसी को परम ज्ञान, परम ध्यान तथा परम कल्याण मानते थे। शुद्ध अद्वैत सिद्धांत का प्रचार प्रसार करते थे और इनकी उपासना में भगवान के प्रति वात्सल्य रस भरा हुआ था। भगवान की उत्तम राग भोग श्रृंगार सेवा नित्य ही बड़े नियम और प्रेम से करते थे। ऐसे श्री विष्णु स्वामी जी हुए।